गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन। प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व आउट किया था। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्रों को एक ट्रिक के द्वारा समझेंगे, जिस ट्रिक का नाम है हैंड ट्रिक, यानी हाथ का ट्रिक। इस ट्रिक के द्वारा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र होते हैं वो हमें आसानी से चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो आइए इस ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले हम अपने बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैला देंगे, जैसे कि हमने फैला दिया, और सभी उंगलियों पर उनके कोण का मान लिख देंगे। जैसे इस उंगली पर है ना, कोण का मान हमने अंकित कर दिया। जैसे स्मॉल फिंगर के सामने 0 डिग्री, रिंग फिंगर के सामने 30 डिग्री, मिडिल फिंगर के सामने 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर के सामने 60 डिग्री और थंब के सामने 90 डिग्री मैंने लिख दिया। अब हम लोग सबसे पहले साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे उसी तरीके से बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी घड़ी के सुई की दिशा में जाना पड़ेगा, और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। और जिस भी कोण का वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, उस उंगली के बाद है ना, उसके बाद जितनी भी उंगली होती है उसका स्क्वायर रूट बाय 2 कर देंगे, है ना। जैसे कि अभी हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ठीक है, कि अगर हमें साइन 30 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है कि साइन 30 का मान क्या होता है, तो 30 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, साइन का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, मतलब इस तरफ से हमें जाना पड़ेगा। तो 30 के बाद और हमारे पास कितनी उंगली है, हमारे पास एक उंगली है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला के हिसाब से 1 का स्क्वायर रूट बाय नीचे में हम लोग क्या लिख देते हैं 2, यानी 1/2। साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया 1/2। अगर हम कॉस 30 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अगर हम कॉस 30 का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी इस 30 के बाद और कितनी उंगलियां हैं हमारे पास 1 2 3, यानी 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या आ गया √3/2। ठीक है, अब अगर हम लोग साइन 60 का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 60, तो यही याद रखना है कि साइन के लिए क्लॉकवाइज और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन 60 हम लोग निकालेंगे, यानी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब और कितनी उंगली है हमारे पास 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर रूट और नीचे में हम लोग 2 ही देते हैं, तो साइन 60 का वैल्यू क्या आ गया √3/2। उसी तरीके से हम लोग कॉस 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस 60 यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो 60 के बाद और कितनी उंगली है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट और नीचे में हम लोग 2 देते हैं, यानी 1/2। 45 का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं साइन और कॉस में। ठीक है, जैसे साइन 45, ठीक है ना, तो साइन 45, तो 45 के लिए हमें क्लॉकवाइज जाना होगा, तो 45 के बाद और कितनी उंगलियां हैं हमारे पास 1 2, तो 2 का स्क्वायर रूट और नीचे में 2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, √2 और 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। 2 2 जा 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये 2 कैंसिल, यानी क्या बच गया 1/√2, है ना। तो साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2। तो इसी तरीके से हम लोग सारा जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं उसका हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग cos 90 का निकालना चाहे तो cos 90,
तो cos 90 के लिए हमें क्या जाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो cos 90, तो 90 के बाद और एक भी उंगली हमारे पास नहीं है, इसका मतलब 0 का स्क्वायर रूट हम लोग दे दिए और नीचे में 2, तो क्या हो गया 0/2 यानी 0। तो cos 90 का वैल्यू क्या आ गया 0। तो अगर हम लोग साइन और cos का वैल्यू निकाल लिए तो हम लोग cosec और sec का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में, कि साइन का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, यानी cosec 30 का वैल्यू तब क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा, यानी 2/1 मतलब 2। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखते हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो साइन किसका उल्टा होता है cosec, तो cosec 30 इक्वल टू क्या होगा 2/1 यानी 2। ठीक है ना। अगर हमें cos 30 का वैल्यू पता है तो sec का वैल्यू हमें आसानी से निकाल सकते हैं। तो cos 30 का वैल्यू है √3/2, यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं cos 30 का वैल्यू √3/2। तो sec 30 का वैल्यू क्या होगा, sec 30 का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, sec 30 का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 है ना। तो इसी तरीके से हम लोग साइन का वैल्यू निकाल लेंगे तो cosec उसका उल्टा हो जाएगा, cos का वैल्यू इससे हम लोग निकाल लेंगे तो उसका sec का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। और tan का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि tan का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो अगर हमें tan 30 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू हमें निकालना है, यानी थीटा के जगह पर 30, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। तो साइन थीटा के जगह हम भी यहाँ 30 दे देंगे और cos 30। तो साइन 30 और cos 30 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। साइन 30 का 1/2 होता है और cos 30 का √3/2 होता है। तो यहाँ वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। तो 1/2 ये मल्टीप्लाई 2 और ये √3 नीचे, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी 1/√3 बचा। तो tan 30 का वैल्यू क्या आ गया 1/√3, यानी tan 30 इक्वल टू 1/√3। जब tan का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो tan किसका उल्टा होता है cot, तो cot 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/1 यानी √3, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग इस हैंड ट्रिक के द्वारा, ठीक है, कि त्रिकोणमिति के सारे मान को हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी, और यदि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।